तो दोस्तों ये कहानी ऐसी नंस की जिसे अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। अब वो उसके साथ ताबड़तोड़ पलंग तोड़ करने के लिए किस हद तक जाती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बैड सिस्टर और ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। मूवी की स्टार्टिंग में हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैसन को म्यूजिक बहुत पसंद होता है और उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी एक सिस्टर जॉय थी। वो दोनों एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। ये वो स्कूल होता है जहाँ टीचर के बदले फादर और नन्स होती हैं। यहाँ हम एक नन सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम सोफिया था। स्कूल के प्रिंसिपल सोफिया को स्कूल दिखाने लगती है और वहीं सोफिया पहली बार जैसन को देखती है और वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है। जब सोफिया अपने कमरे में होती है तब वो अपने लैपटॉप में जैसन की वीडियो देखने लगती है और वो अपने लैपटॉप में जैसन को किस भी करने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया पहले से ही जैसन को जानती थी और उसके यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। क्लास में जैसन जब एक सारा नाम की लड़की से बात कर रहा होता है तब सोफिया उस पर गुस्सा हो जाती है और सारा को जैसन से दूर रहने के लिए कहती है। और वो स्कूल के बाद जैसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जैसन उस पर कहता है कि नहीं, वो तो बस मेरी एक सिर्फ फ्रेंड है। और ये सुनकर सोफिया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब सारा और जैसन किस कर रहे थे तब सोफिया उन्हें देख लेती है और इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने क्रॉस को इतनी ज़ोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि सोफिया एक साइको है और वो जैसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और वो सारा को धमकी देती है कि वो जैसन के करीब न जाए वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो उसके बाद जैसन के पास जाती है और उसको कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो बता रहे थे कि सारा तुम्हारी दोस्त है, फिर तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे। लेकिन इस सवाल का जैसन के पास कोई जवाब नहीं था। सब सोफिया जैसन को अपने रूम में आने को कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसन जब सोफिया से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा खुला है और यहाँ पर सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। दरअसल ये सोफिया जानबूझकर कर रही होती है। दरअसल उसे पता होता है कि जैसन उसे देख रहा है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। लेकिन ये सब देखने के बाद जैसन वहाँ से चला जाता है और जो सोफिया ने प्लान बनाया हुआ होता है वो उसमें कामयाब हो जाती है। यहाँ पर जैसन रात को सो नहीं पा रहा था और उसे बार बार सोफिया का ख्याल आने लगता है। अब जब वीकेंड पर जैसन घर जा रहा होता है तो सोफिया जैसन और सारा को बात करते हुए देख लेती है और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा जलने लगती है। जैसन के जाने के बाद वो भी स्कूल से छुट्टी ले लेती है। फिर वो रात को जैसन के घर जाती है और वो जैसन को देखने लगती है। लेकिन तभी जैसन को सारा का कॉल आता है और वो सारा से बात करने लगता है। और ये सब देखकर सोफिया को रियलाइज होने लगता है कि जब तक सारा है वो जैसन को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अब वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। वो सारा की बुक में गांजा रखती है। स्टडी के टाइम जब सारा बुक लेकर आती है तो सोफिया उसे पकड़ लेती है और वो सारा को सस्पेंड करवा देती है। और यही नहीं, वो जैसन के कमरे में एक वाइन की बोतल रख देती है। जब वहाँ पर स्टूडेंट के कमरों की सफाई हो रही होती है तो वहाँ से ये बोतल मिलती है। ये सब देखकर फादर जैसन को भी सस्पेंड करने वाले थे पर सोफिया कहती है कि जैसन को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। लेकिन उसे सज़ा के तौर पर सभी टीचर्स की हेल्प करनी थी और सोफिया यही चाहती थी ताकि वो जैसन के साथ रह सके और उसे कंट्रोल कर सके। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सोफिया कौन है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा होता है और वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। जब एक दिन वो इंटरनेट पर जैसन की वीडियो देख रही होती है तो वो उसे देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब वो जैसन के करीब रहने के लिए असली टीचर सोफिया को मार देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है। वीकेंड पर सभी स्टूडेंट घर जाते हैं पर जैसन को सोफिया स्कूल में रोकती है। जब जैसन अपना काम कर रहा होता है तो सोफिया उसकी हेल्प करने लगती है। अब सोफिया की सभी हरकतों पर जॉय का पूरा ध्यान होता है। एक रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा था तभी सोफिया उसके पास जाती है और सोफिया को देखकर जैसन थोड़ा डर जाता है। पर यहाँ सोफिया जैसन को सिड्यूस करने लगती है
लेकिन ये सब जैसन को अच्छा नहीं लगता और वो सोफिया को मना कर देता है। तब सोफिया जैसन को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ पलंग तोड़ देती है और ये सब वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन अगले दिन जैसन को काफ़ी गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने अपने ही टीचर के साथ वो सब किया। वहीं दूसरी तरफ सोफिया जॉय को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि जॉय सोफिया पर नज़र रख रही होती है, इसलिए जानबूझकर सोफिया जॉय को कम मार्क्स देती है। अब जब जॉय अपने कम मार्क्स देखती है तो सोफिया कहती है कि मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। वो जॉय को क्लास के बाद रूम में आने के लिए कहती है। जॉय के आने से पहले वो आंसर पेपर फ्रंट पर रख देती है। जब जॉय आती है तब उसके हाथ आंसर वाला पेपर लग जाता है। मौका देखकर सोफिया जॉय पर चीटिंग का आरोप लगाती है और वो सिस्टर रेबिका के पास जाकर जॉय को सस्पेंड करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ उसका प्लान काम नहीं करता क्योंकि सिस्टर रेबिका जानती थी कि जॉय कैसी लड़की है। सोफिया के जाने के बाद जॉय रेबिका को उसकी सारी हरकतों के बारे में बता देती है और वो ये भी बताती है कि उसे सोफिया बिल्कुल ठीक नहीं लगती, पर रेबिका उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक बार जैसन चर्च में जाता है जहां वो अपने गुनाह कबूल करने लगता है, लेकिन तभी वहां सोफी आती है और जैसन के साथ गपागप करने लगती है। और कुछ दिनों बाद वीकेंड आता है और जैसन अपने घर जाता है। एक रात सारा जैसन को मैसेज कर कर पार्टी में बुलाती है तो जैसन सारा के घर जाता है। जब सारा जैसन को किस करने लगती है तब जैसन को सिर्फ सोफिया का ही ख्याल आने लगता है, इसलिए वो सारा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। जैसन 18 साल का था लेकिन फिर भी वो ड्रिंक कर रहा था और इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पर तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो पुलिस को संभाल लेती है। वो जैसन को एक होटल में लेकर जाती है और वो जैसन को फिर से सेड्यूस करने लगती है। लेकिन इस बार जैसन उसे साफ साफ बता देता है कि वो उसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि उसे तो बार बार पछतावा होता है कि उसने उसके साथ ऐसा गपगप क्यों किया। और ये कि अगर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सब सोफे की बर्दाश्त से बाहर होता है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। और अब एक दिन सारा लौट आती है और सारा को देखकर सोफिया की जलने लगती है। क्लास के बाद सारा जैसन से बात कर रही थी और सोफिया उन्हें एक बार फिर से देख लेती है और वो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब जब सारा बाथरूम में नहा रही होती है तो सोफिया उसके पास जाती है और वो सारा को मार देती है। और वो ये सब ऐसे प्लान करती है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन जैसन को पूरा यकीन था कि सोफिया ने ही सारा को मारा है। सोफिया जैसन को धमकी देती है कि अगर वो उससे रिलेशन नहीं रखेगा तो वो उसका वीडियो लीक कर देगी। अब जैसन ये सुनकर बहुत डर जाता है। वीकेंड पर जब जैसन और जॉय घर आते हैं तब जैसन को बस वही टेंशन होने लगती है। अब ये सब देखकर जॉय अंदाज़ा लगा लेती है कि जैसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है और इसीलिए वो जैसन से कुछ पूछने लगती है। और टेंशन में जैसन जॉय को वो सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि उसने मेरा वीडियो बना लिया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ जैसन और जॉय तय करते हैं कि वे सोफिया की बैंड बजा देंगे। एक दिन सोफिया जब बाहर होती है तब जैसन और जॉय उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें जैसन की बहुत सारी फ़ोटो होती हैं। और उन्हें यहाँ ये भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है। यहाँ सोफिया रेबिका से कहती है कि उसकी आंटी की मौत हो गई है और इसीलिए उसे अब जाना होगा। सोफिया के जाने के बाद रेबिका को पता चल जाता है कि असल में सोफिया कोई और है। और फिर रेबिका सोफिया के पास जाती है और वो उससे उसकी सच्चाई पूछने लगती है, पर यहाँ पर सोफिया उसे मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जैसन और जॉय रेबिका के पास जाते हैं उसकी सच्चाई बताने के लिए, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वो दोनों उसे ढूंढते हुए चर्च तक पहुंच जाते हैं, पर तभी वहां सोफी आती है। तभी जॉय उससे कहती है कि हमें पता चल गया है तुम असली सोफिया नहीं हो और तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताने वाले हैं।
अब जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी पीछे से सोफिया जोई पर हमला कर देती है और वो जोई को मारने ही वाली थी, तभी पीछे से रेबिका आ जाती है। सोफिया जोई को छोड़कर रेबिका को मारने लगती है, पर तभी जैसन एक स्क्रू ड्राइवर से सोफिया पर हमला करता है और उसे मार देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।